हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 25 का 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या है? अ बॉय रीड्स 1/4 ऑफ अ बुक ऑन द फर्स्ट डे। कोई लड़का है जो कि फर्स्ट डे में 1/4 ऑफ द बुक पढ़ देता है, मतलब 1/4 पार्ट एक बुक का पढ़ देता है। ठीक है। ऑन द सेकेंड डे ही रीड्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। और सेकेंड डे क्या होता है कि जो बचा हुआ बुक है उसका 1/3 पोर्शन वो पढ़ देता है। ठीक। व्हाट पोर्शन ऑफ द बुक डज द बॉय रीड इन द 2 days। तो पूछ रहा है कि 2 दिन में बॉय जो है वो बुक का कितना पोर्शन पढ़ दिया। फिर इफ़ 100 पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड। अगर 100 पेज अभी भी पढ़ना बाकी है। फाइंड हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक। तो बताइए बुक में टोटल कितने पेजेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, टोटल कितना पेज है बुक में, तो वो हम लोगों को तो पता है नहीं। और यहाँ बोल रहा है अब बॉय रीड्स 1/4 ऑफ द बुक ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन 1/4 पार्ट बुक का पढ़ देता है। तो टोटल जो बुक है, बुक में टोटल जो पेजेज है उसका ही ना 1/4 पार्ट वो पढ़ता है, लेकिन हम लोग को तो पता नहीं है कि टोटल बुक में कितना पेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, मान लेंगे कि लेट नंबर ऑफ पेजेस बी x। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पहले दिन 1/4 भाग पढ़ देता है। तो निकाल लेंगे बॉय रीड्स ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में कितना पढ़ा, टोटल पेज x है, तो x का 1/4 पार्ट वो पढ़ता है, मतलब कि x/4 पार्ट वो पढ़ देता है। ठीक है। फिर ऑन सेकेंड डे ही रीड्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। जो बचा हुआ उसका 1/3 पार्ट सेकेंड डे पढ़ता है। तो पहले दिन वो x/4 वो पढ़ चुका है, तो बचा कितना, टोटल था x/4 पढ़ दिया, तो उसको x में से x/4 को माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा कि अभी बचा कितना है। तो बचा है 3x/4। ठीक है। अब सेकेंड डे 1/3 पोर्शन पढ़ देता है बचा हुआ का, तो बचा हुआ 3x/4 है, तो 3x/4 का 1/3 पोर्शन वो पढ़ दिया, तो कितना बचा, x/4। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया तो x/4 बचा हुआ है। ठीक है। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट पोर्शन ऑफ द बुक डज द बॉय रीड इन 2 days। तो 2 days में वो कितना पोर्शन वो बुक का पढ़ दिया। तो ये इसका आंसर बाद में निकालेंगे, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। इफ़ 100 पेजेज आर लेफ्ट टू बी रीड। ठीक है, अब 2 दिन पढ़ने के बाद 100 पेज अभी बचा हुआ है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी 2 दिन पढ़ लिया है। पहले दिन x/4 पढ़ा, फिर सेकेंड डे भी x/4 पढ़ा। ठीक है, और तो अभी बचा कितना है, तो पहले दिन x/4 पढ़ा था, उसके बाद बचा था 3x/4, और 3x/4 का 1/3 वो सेकेंड डे पढ़ दिया, मतलब x/4 पढ़ दिया। तो अब कितना बचा हुआ है, ठीक है, तो x/4 पढ़ दिया और बचा कितना था 3x/4। तो 3x/4 में से x/4 को माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा कि रिमेनिंग, निकल गया रिमेनिंग पेजेज कितना बचा हुआ, x/2। अब 2 दिन पढ़ने के बाद टोटल जो पेज बचा हुआ है x/2 पेज बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2 दिन पढ़ने के बाद 100 पेजेस आर लेफ्ट। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है कि 100 पेज बचा हुआ है 2 दिन पढ़ने के बाद, और यहाँ पर हम लोग निकाले हैं कि 2 दिन पढ़ने के बाद x/2 बचा हुआ है। तो x/2 और 100 दोनों को इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये उधर चला गया, ये अभी डिवाइड में है तो उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 2 × 100 हो गया 200। तो x = 100 पेजेस, और x हम लोग क्या माने थे, नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस, तो 200 पेजेस आर देयर इन द बुक। टोटल बुक में 200 पेज है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। व्हाट पोर्शन ऑफ बुक डज द बॉय रीड इन 2 days। 2 दिन में कितना पोर्शन वो बुक का पढ़ दिया। ठीक है, तो पहले दिन पढ़ा था 1/4, पूरा जो पेज है उसका 1/4, तो पूरा पेज हम लोग तो निकाल लिए कि 200 पेज है, तो 200 पेज का 1/4, 200 पेज का 1/4 निकाले। देखिए नंबर ऑफ पेजेस रीड्स ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट दिन पढ़ा 200 पेज का 1/4, तो कितना पेज पढ़ लिया, 50 पेज पढ़ लिया। ठीक है,
फिर सेकेंड डे नंबर ऑफ पेजेस रीड्स ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे कितना पढ़ा, तो सेकेंड डे पढ़ा था 1/3। 1/3 किसका, जो बचा हुआ पेज था उसका। तो फर्स्ट डे 50 पढ़ लिया था, टोटल पेजेस था 200, तो 200 में से 50 माइनस कर लिए तो बच गया कितना 150। तो जो बचा हुआ है उसका 1/3 वो सेकेंड डे पढ़ा, तो 1/3 निकाल लिए, 3 से 50 बार में कट गया तो ये कितना हो गया 50। ठीक है, 50 पेज वो सेकेंड दिन पढ़ा। फर्स्ट दिन पढ़ा 50, सेकेंड दिन भी पढ़ा 50, तो 2 दिन में वो कितना टोटल पढ़ लिया था। टोटल पेजेस रीड्स इन 2 डेज, तो 2 दिन में टोटल पढ़ लिया 50 + 50 100 पेजेस पढ़ लिया। ठीक है, अब पूछ रहा था कि व्हाट पोर्शन ऑफ द बुक डज बॉय रीड्स इन 2 डेज। पोर्शन पूछ रहा था, तो देखिए टोटल पढ़ लिया है वो 100 पेज और टोटल पेजेस था 200, तो पोर्शन ऑफ बुक ही रीड्स इन 2 डेज कैसे निकालेंगे, 100 को 200 से डिवाइड कर देंगे। नीचे जो है टोटल पेज बुक में जितना पेज है वो, और 2 दिन में पढ़ लिया 100, तो 100/200, 2 0 से 2 0 कट गया, 1/2 बचा। मतलब कि वो 2 दिन में हाफ पोर्शन ऑफ द बुक वो पढ़ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 25 किलोमीटर। 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस 25 किलोमीटर है। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 स्टेशन एंड गोज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द अदर स्टेशन। एक ट्रेन है जो पहले स्टेशन से चलना शुरू करती है और 15 किलोमीटर चल लेती है। ठीक है, दूसरे स्टेशन की तरफ। जो 2 स्टेशन है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी, 2 स्टेशन है ए और बी। यहाँ से यहाँ के बीच का टोटल डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद एक ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और 15 किलोमीटर मान के चलिए यहाँ तक 15 किलोमीटर है, तो यहाँ तक चलती है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन रिमेन्स टू बी कवर्ड। तो अब पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करना बाकी रह गया, निकालिए किसमें, फ्रैक्शन में। तो फ्रेंड्स देखिए 25 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर वो चल लिया, तो अब बचा कितना, ये जो यही ना बचा हुआ है, ये पोर्शन उसको चलना बाकी है। 25 किलोमीटर में से 15 किलोमीटर घटा देंगे तो जो होगा उतना ही बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस रिमेन्स टू बी कवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 25 में से 15 घटा दिए तो 10 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें, देखिए अब क्या पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन रिमेन्स टू बी कवर्ड। फ्रैक्शन में पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस उसको अभी रिमेन टू बी कवर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस को अभी कवर करना बाकी है। टोटल डिस्टेंस था 25 किलोमीटर, तो फ्रैक्शन में निकालने के लिए नीचे टोटल जो रहता है उसको लिख देते हैं। टोटल किलोमीटर 25 है, ऊपर में कितना कवर करना है, 10 किलोमीटर कवर करना है, तो 10 को 25 से डिवाइड कर देंगे। 5 से कट गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2/5, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा 15 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 16 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल 45 होल 1/3 किलोमीटर एवरी आवर। मतलब 1 आवर में इतना किलोमीटर ट्रेन ट्रेवल करता है, यात्रा करता है। फॉर द फर्स्ट 3.5 आवर्स आफ्टर लिविंग अ स्टेशन, और स्टेशन से चलने के बाद लगातार 3.5 आवर वो ट्रेन चलती है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 आवर में इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है ट्रेन, और टोटल इतना आवर वो ट्रेन चलती है। ठीक है, आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स 50.5 किलोमीटर एवरी आवर, और उसके बाद ट्रेन है ना 1 आवर में 50.5 किलोमीटर चलना शुरू कर देती है। कितना देर के लिए, फॉर द नेक्स्ट 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे के लिए जो ट्रेन का स्पीड है वो 50.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस डज द ट्रेन ट्रेवल ड्यूरिंग द 6 आवर। तो अब पूछ रहा है कि वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, व्हाट डिस्टेंस द ट्रेन ट्रेवल ड्यूरिंग द 6 आवर।
टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ये 6 आवर में। 6 आवर देखिए 3.5 घंटा यहाँ चला था, फिर 2.5 घंटा यहाँ चला था, 3 to 5 और हाफ 1, तो 6 किलोमीटर हो गया, मतलब कि 6 आवर। टोटल 6 आवर में कितना किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल की। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ एवरी आवर, मतलब 1 आवर में इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है ट्रेन। ठीक है, तो 1 आवर, इन 1 आवर ट्रेन ट्रेवल इतना किलोमीटर। ठीक है, तो 3.5 आवर में ट्रेन ज़्यादा ट्रेवल करेगी। 1 आवर में इतना करती है तो 3.5 में ज़्यादा करेगी, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और कम के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो इसको सिंपल में तोड़ लिए, सिंपल फ्रैक्शन में इसको मल्टीप्लाई किए, इसको जोड़ दिए, तो आ गया 136/3, इंटू का इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 6, और ये 1 7/2, और इसको काट दिए तो 68, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 476/3 किलोमीटर। तो ये हमारा निकल गया कि 3.5 आवर में, 3.5 आवर में ट्रेन टोटल कितना ट्रेवल की, इतना किलोमीटर चले। ठीक है, इसका फार्मूला भी होता है, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला भी होता है। अगर आपको फार्मूला पता है तब तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, और ये टाइम यूनिटरी मेथड से निकालें। 1 आवर में इतना, तो 3.5 आवर में कितना, तो आपको जो सिंपल लगे वो वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है कि आफ्टर दैट इट ट्रेवल 50.5 किलोमीटर एवरी आवर। उसके बाद है ना 1 आवर में 50.5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, कितने देर के लिए, 2.5 घंटे के लिए। ठीक है, तो अब फिर इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। 1 आवर में ट्रेन ट्रेवल करती है 50.5 किलोमीटर, और उसके बाद 2.5 आवर में, 2.5 आवर में ट्रेन कितना ट्रेवल करेगी, 1 आवर में इतना करती है तो 2.5 आवर में ज़्यादा करेगी। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2.5 आवर में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 505/4 किलोमीटर। ठीक है, ये 3.5 आवर में इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, और 2.5 आवर में इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये दोनों टाइम मिला के हो जाता है 6 आवर। तो फिर लिखेंगे ट्रेन ट्रेवल इन 6 आवर। 6 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, इन दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो 476/3 प्लस 505/4, इन दोनों को जोड़ दिए तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12, इससे इसको डिवाइड किए, फिर 3 4 जा 12, और 4 से इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, फिर 4 से इसको डिवाइड किए तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, और इन दोनों को जोड़ने के बाद इतना, फिर इसको तोड़ दिए हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो टोटल हमारा आंसर हो गया 284 होल 11/12 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग इसको सिंपल फार्मूला से भी बना सकते थे। एक डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो उससे भी यही आंसर आएगा, सेम ही है, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे। और ये हो गया यूनिटरी मेथड, और ये एक फार्मूला है, जैसे आपको अच्छा लगे बना सकते हैं। वैसे इसमें कहीं भी फार्मूला वाला जिक्र है नहीं, तो यूनिटरी मेथड से ही बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।